Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today I'm going to discuss the periodic table. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Dear spectators, जो पीरियोडिक टेबल है उसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया गया है। एक है पीरियोडिक टेबल ए और पीरियोडिक टेबल बी। पीरियोडिक टेबल ए के जितने एलिमेंट्स हैं दे आर नॉर्मल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और जो बी के जितने एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो ग्रुप्स हैं वो 8 हैं। 7 पीरियड होते हैं। जो ग्रुप्स होते हैं उनको रोमन से लिखा जाता है, ये रोमन गिनती है। तो रोमन से हम किस तरह से प्लेस करेंगे इनको? रोमन से लिखने के लिए हम ये कहते हैं कि 1A है, 2A है, ये ऑनवर्ड कहाँ तक जाएगा? 8A तक प्रोसीड करेगा। 8A तक प्रोसीड करेगा, 1A से लेकर 8A तक प्रोसीड करेगा। तो पीरियोडिक टेबल ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अगर इसके ग्रुप्स को मेमोराइज़ करना हो तो पहला जो ग्रुप है उसके जो एलिमेंट हैं उसको कैसे मेमोराइज़ करते हैं? वो है हाली ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। हाली ने की रब से फरियाद मेमोराइज करना बिल्कुल इजी होगा। ये पहला ग्रुप है नॉर्मल एलिमेंट्स का। 1A इसको बोलते हैं। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है बी मग का सार बड़ा, वो है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। बी मग का सार बड़ा। बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनके लिए मैंने स्पेस छोड़ दी है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3B। 3B के जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? वो है बलगा, 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 इन, तुलसी। बलगा इन तुलसी। इसको कैसे याद रखना है? इसको रखना है बलगा इन तुलसी। बलगा इन तुलसी। ये हमारे पास 3B के एलिमेंट है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब अगर हम जाते हैं 4B के ऊपर, 4B के ये 3A के एलिमेंट हैं। अगर 4A में हम जाते हैं, 4A के एलिमेंट्स कौन कौन सी? ये नॉर्मल एलिमेंट्स के हम ग्रुप ड्रा कर रहे हैं, ग्रुप A को। और जो हमारे पास 4A के एलिमेंट हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड। इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखने के लिए हम कहते हैं सस्सी गई सिंध पंजाब। सस्सी गई सिंध पंजाब। इसको याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। सस्सी गई सिंध पंजाब, इसका ताल्लुक जो है वो 4th पीरियड से है। अब हम आ जाते हैं 4th ग्रुप से है। अब 5th ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं? 5A में वो है बेटा हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखने के लिए हम इस तरह से याद करेंगे, ना पाई पाई असी सब बाई। ना पाई असी सब बाई। अब 5 ग्रुप के बाद जो 6 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 6A के एलिमेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? उनको अगर हम लिखना शुरू करें तो वो है हमारे पास कहाँ से शुरू होंगे? वो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखने के लिए हम ये तरीका अडॉप्ट करते हैं, ओ सस्सी ते पुन्नू। ओ सस्सी ते पुन्नू। तो इसको हम याद रखेंगे। अब
उसके बाद जो 7th ए के एलिमेंट हैं, 7A के एलिमेंट वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास बेसिकली उसको कैसे याद रखना है, वो है हमारे पास इजी है मेमोराइज करना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ये हमारे पास बेसिकली हैलोजेंस आ जाते हैं। इनको ये वैसे ही सारे बच्चों को याद होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अब बेटा बेसिकली 8A पे आते हैं। 8A के जो एलिमेंट हैं वो नोबल गैसेस हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल ए के जो एलिमेंट हैं वो हमने ड्रा कर दिए। अब पीरियोडिक टेबल बी के जो एलिमेंट्स हैं वो बाद में करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये एक फ्रेमवर्क है एलिमेंट का। ये एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर की बिना पर उनको रखेंगे तो उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एट रेगुलर इंटरवल। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि मोज़ले ने दिया था 1912 के अंदर। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें बेसिकली 8 ग्रुप होते हैं, रोमन न्यूमर्स में लिखे जाते हैं, कहाँ से लेकर 1 से लेकर 8 तक। और पीरियोडिक टेबल को ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको ग्रुप्स बोला जाता है। और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं, देयर आर 8 ग्रुप्स। और इनको 2 क्लासेस में स्प्लिट किया गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। दोनों में 8-8 ग्रुप हैं। जो ए वाले एलिमेंट्स हैं उनको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और जो बी के एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम आते हैं कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम ग्रुप में क्यों आएंगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो उनका ग्रुप भी क्या होगा, सेम होगा। अब हम थोड़ा सा जिक्र जो है वो पीरियड्स का कर लेते हैं। ग्रुप्स तो हमने स्टडी कर लिए, अगर हम पीरियड्स का जिक्र करें तो पीरियड्स में अगर हम इसको बड़े गौर से देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल पीरियड्स की तादाद कितनी है। अगर हम इसको ईज़िली इसको गो थ्रू करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल पीरियड्स कितने बनेंगे। पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स की तादाद जो है वो 7th होती है। ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड है, ये हमारे पास थर्ड पीरियड है, ये हमारे पास फोर्थ पीरियड है, ये हमारे पास 5th पीरियड है, और ये हमारे पास 6th पीरियड है, और ये हमारे पास 7th पीरियड है। तो पीरियड्स टोटल जो है पीरियोडिक टेबल में 7 होते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है ये शॉर्टेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट पीरियड जो है ये शॉर्टेस्ट पीरियड होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये जो शॉर्टेस्ट पीरियड होगा इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है टोटल। अगर हम इसको बहुत गौर से देखें तो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद है ही 2। कौन कौन से हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब अगर हम सेकंड पीरियड, इसलिए फर्स्ट पीरियड को क्या बोला जाता है, ये पीरियोडिक टेबल का शॉर्टेस्ट पीरियड है। और पीरियड्स को किससे लिखा जाता है, इसको अरेबिक ओरिजिन के न्यूमरल से लिखा जाता है, अरेबिक न्यूमरल से 1 से लेकर 7 तक। जो सेकंड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट हैं, लिथियम से लेकर नियॉन तक ये हमारे पास सेकंड पीरियड है, सोडियम से लेकर आर्गन तक ये हमारे पास थर्ड पीरियड है। तो दोनों में 8-8 एलिमेंट हैं, पहले में 2 हैं, तो ये जो 18 एलिमेंट बनते हैं पहले, दूसरे और तीसरे में, तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो हमारे पास फोर्थ पीरियड है, अगर हम फोर्थ पीरियड को गौर से देखें तो फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी होती है। फोर्थ पीरियड के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है,
अगर हम फोर्थ पीरियड को डियर स्पेक्टेटर्स फोर्थ पीरियड को गौर से देखना चाहें तो फोर्थ पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो बेसिकली ये हम पोटाशियम से शुरू होते हैं क्रिप्टॉन तक, ये 18 एलिमेंट इसमें आते हैं। बीच में जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं फोर्थ पीरियड में? कैल्शियम के बाद वो आते हैं सक, टीव, कर, मन, फी, कु, नी, कु, जन। तो ये बेसिकली हमारे पास 10 एलिमेंट हैं जो कि आफ्टर कैल्शियम आते हैं, 10 एलिमेंट। और इनको कैसे क्लासिफाई किया हुआ है? इसको हम 1B का नाम देते हैं, इसको 2B का नाम देते हैं, इसको 3B बोला जाता है, इसको 4B, इसको 5B, इसको 6B, इसको 7B और इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? 8B ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो जितने B के एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो हमारे पास ये जो फोर्थ पीरियड है और फिफ्थ है दोनों में कितने कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट। इसमें भी स्कैंडियम के बाद यट्रियम आता है और जिंक के बाद कैडमियम आता है। तो ये भी 10 एलिमेंट हैं और ये वाले भी 10 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है ये लॉन्ग पीरियड है और इनमें एलिमेंट्स की तादाद 18 है। 18 में से 8 एलिमेंट क्या हैं? नॉर्मल हैं और 10 एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन कौन से हैं? फोर्थ पीरियड में, अगर फोर्थ पीरियड में हम जाएं तो फोर्थ पीरियड के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो फिफ्थ पीरियड है वो यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, ये भी 10 एलिमेंट हैं। और ये वाले भी कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास आते हैं किधर? आफ्टर स्ट्रांशियम ये आता है यट्रियम। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्स्थ पीरियड। ये जो सिक्स्थ पीरियड है ये लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। कैसे? इसमें ये सीजियम के बाद रुबिडियम, सीजियम के बाद बेरियम आता है और उसके बाद आता है लैंथनम 57 के बाद जो एलिमेंट हैं वो बेसिकली किधर रखे गए हैं? वो बॉटम पर रखे गए हैं। कहाँ से लेकर? सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ये 58 से लेकर 71 तक। तो ये 71 तक जो एलिमेंट हैं ये 14 एलिमेंट हैं। इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और जो ऊपर वाले जो हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होते हैं, इनमें एफ में होते हैं क्योंकि ये लैंथनम के बाद आ रहे हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम लैंथेनाइड सीरीज भी होता है। अब उसके बाद लैंथनम के बाद जो अगला एलिमेंट आता है वो हॉफनियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। और जिंक कैडमियम के बाद मर्क्यूरस आता है, यहाँ पर भी 10 एलिमेंट हैं। इसका मतलब है कि जो सिक्स पीरियड है, सिक्स पीरियड उसमें टोटल जो एलिमेंट हैं वो टोटल 32 हैं। उनमें से 8 एलिमेंट नॉर्मल हैं, 10 एलिमेंट ट्रांजिशन हैं जिनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होते हैं। और बाकी जो हैं लैंथनम 57 के बाद 14 एलिमेंट है बॉटम पर रखे गए हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक? सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक ये 14 एलिमेंट रखे गए हैं जिनको क्या बोला जाता है? लैंथेनाइड सीरीज और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे जो है हमारे पास सेवन्थ पीरियड आ जाता है। और सेवन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? सेवन्थ पीरियड के अंदर टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स 2 हैं। कौन से हैं? फ्रांशियम और रेडियम। ये इनकम्प्लीट पीरियड है, अभी वैसे कंप्लीट हो चुका है काफ़ी हद तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो लेटेस्ट फॉर्म आई है, लॉन्ग फॉर्म आई है, तो उसमें बेसिकली ग्रुप्स 18 कर दिए गए हैं। उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी बीच में प्लेस कर दिया गया है। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक उनको प्लेस किया गया है। अब रेडियम के बाद एक और एलिमेंट आता है एक्टिनम।
जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। इसके बाद 14 एलिमेंट नीचे रखे गए हैं, थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक Lr, और ये इनका एटॉमिक नंबर कहाँ तक है, 90 से लेकर 103 तक जो है ये एलिमेंट रखे गए हैं। इनको क्या बोला जाता है, ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज बॉटम पर रखे गए हैं। ये टोटल 14 एलिमेंट हैं जो कि एक्टिनाइड सीरीज है। तो लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन f सब शेल में इंटर होते हैं, इनको f ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो दीज आर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। टोटल पीरियड है 7, पहला शॉर्टेस्ट पीरियड, दूसरा और तीसरा शॉर्ट पीरियड है, चौथा और पांचवा लॉन्गर पीरियड है जिसमें 18 एलिमेंट हैं, 8 नॉर्मल हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जो छठा है वो लॉन्गेस्ट है, 32 हैं। उनमें से 8 नॉर्मल हैं, 10 आउटर ट्रांजिशन है जिनको सिंपली ट्रांजिशन भी बोलते हैं, और जो 14 हैं वो बॉटम पर रखे गए हैं लैंथेनम के बाद, उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, और जिसमें पहले 2 एलिमेंट्स नॉर्मल हैं, फ्रांशियम और रेडियम। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ पीरियोडिक टेबल।